नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ, आज के क्या क्या रेट है जी। लो जी दोस्तों, यहाँ से वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आलू वालों को दिखा दूँ। तुम तो आलू के पीछे पड़ रहे, कह रहे कि आलू ये है वो है। ये है अदरक मंडी। जितनी आपकी जो है ना आलू की गाड़ियाँ आती हैं उससे बड़ी बड़ी हैं, बड़े बड़े सारे ट्रेले ये टोटल कर्नाटक के हैं जी, बाहर से आते हैं। और यहाँ पर जो इनमें माल है, वजन है आपकी आलू की गाड़ी से डबल। 500 कट्टे अदरक की गाड़ियाँ हैं, कम से कम 500 कट्टे हर गाड़ी में। ये वही बंदे हैं जी जो कभी आपके साथ आलू लाते थे कर्नाटक के, और इन्होंने तो आलू लगाना छोड़ दिया, इनकी तो जान बच गई। ये फल फ्रूट लगाने लग गए और अदरक लगाने लग गए, शकरकंदी लगाने लग गए। ये जितनी गाड़ियाँ हैं ना देख लो, यूपी और पंजाब वाले आपके तो अरे कैंटर, और इनके कोई भी 10 चक्का गाड़ी से कम नहीं है। 10 चक्के, 12 चक्के, 14 चक्के अन्ना गाड़ी आपकी आती हैं। 100 गाड़ियाँ, 100 गाड़ी की कैपेसिटी है। और ये है कम से कम जी 80 गाड़ियाँ। ये जो इतना मोटा अदरक है ये सारा का सारा है असम गुवाहाटी दीमापुर बोलते हैं। कितना मोटा पंजा है इसका, देखो ये दीमापुर है। इसमें 2 जगह से माल आता है, जिसको एक हसन क्वालिटी बोलते हैं, यानी साउथ का हिमाचल हसन क्वालिटी। ये देखो, ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आपको एक आईना दिखा दूं कि आलू को छोड़ के थोड़ा सा कुछ और भी काम कर लो। अब जो आपके इलाके में खेती हो, चाहे लकड़ी हो या कुछ भी हो, आज जितने आपकी एक गाड़ी में 2 गाड़ियों में आलू है ना जी, इतना यहाँ एक गाड़ी में है। ये भी 70 गाड़ियाँ 80 गाड़ियाँ अदरक की रोज। टोटल ये मसाला है, सिर्फ इतना बिकता है। जोन से दिल्ली वालों को गाड़ियाँ देते हैं कि दिल्ली मंडी में आलू नहीं बिकता है। जो बात करें दोस्तों इसके रेट की, कल का जो इसका रेट था वो 55 रुपये से लेकर 56-57 रुपये किलो का रेट था। और आपके जो आलू का रेट है, जो पुराना आलू है जी, हाँ इसका तो है 55-56 का। जो पुराना अदरक है उसका रेट चल रहा है दोस्तों 80-85 रुपये का। ये नए वाला है। ये सारी मंडी देख लो, अदरक की मंडी है। आपका जो पुराना आलू है उसका रेट 2 रुपये और 3 रुपये किलो जी। और जो नया आलू है उसका 4 रुपये और 5 रुपये किलो। अभी ये 6 रुपये किलो लगा लो जी। कितना अंतर है 55-56 रुपये किलो में और आपके 5-6-7 रुपये में। देखो जी, ये सारी आपसे बड़ी बड़ी गाड़ी हैं। ये सिर्फ एक आईना दिखाना है कि आप भी कुछ डाइवर्ट हो, नहीं खाली आलू के सिर पे आपकी आने वाले समय में रोजी रोटी भी नहीं चलेगी। और ये जितने स्टोर बना रहे ना उनके लिए भी है, तुम स्टोर बनाते रहो, बाद में होएगा क्या, खाली रह जाएंगे फिर ये सारे, व्यापारी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों नारियल मंडी है। नारियल पानी की गाड़ियाँ आती हैं बड़ी सारी, बेंगलोर से और इधर से दूसरे इलाके से। नारियल पानी की जो गाड़ियाँ हैं वो भी जो है 40-85 दिनों में आती है सर्दी में। और जो वैसा मौसम में है, वैसे मौसम में जो गाड़ियाँ आती हैं गर्मी के मौसम में, वो 100 से ऊपर आती हैं। इतना बिकता है। बस 10-15 गाड़ियाँ तो गन्ने की बिक जाती हैं। हाँ, गन्ना लगा लो और उसकी चरखी, यदि आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओगे ना उसको जो है सिस्टम से बेचो, आप पैसे कमाएंगे। आ गई आपकी वीडियो भी जी। सवेरे 5 बजे से जाम है मंडी में। जाम तो है जी, भीड़ ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा भीड़ है। हाँ जी। यहाँ की सारी सेब मंडी, सेब का एक साइड नहीं है जी, सेब के 7-8 साइड हैं। यहाँ 200 गाड़ियों के लगभग आती हैं सीजन में। यहाँ 600 गाड़ियाँ आती हैं हिमाचल पंजाब की सेब की, और सारा बिक जाता है। कहाँ 600 गाड़ी हैं। और अब भी जो है सर्दी के मौसम में कश्मीर का माल पेटियाँ 150-200 गाड़ी हैं। और आपकी यहाँ 100 गाड़ियों में जो आलू नहीं बिकता। जब आपकी चीज़ कोई खाने वाला ही नहीं है इतनी, तो आप क्यों लगा रहे। चलिए दोस्तों जानते हैं आलू मंडी में भी अब यहाँ क्या रोना धोना चलेगा जी। वही माल बैलेंस, वही पड़े, कोई लेने वाला नहीं जी। लगा दिए जितने आलू, कम लगाओ जी, इज्जत की रोटी खाओ। हमारा तो ये कहना जी, सबका भला हो जी। और आपको मैं गाइड करूँगा, आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओगे जो किसान है तो आपकी ऐड मैं करूँगा जी, फ्री में करूँगा। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार। कैसे हो जसकरण भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी, कहाँ के माल है जी? राणा जी मंडी के अंदर जो है, जो एक बार सुबह की जो काउंटिंग थी, हाँ जी, जो 5-5:30 बजे की काउंटिंग होती है, हाँ जी, तो उसके हिसाब से थी 115 गाड़ी। अच्छा, उसके बाद चलो जी। और हाँ जी,
भाई साहब कहाँ से जी? भाई साहब जो आए हैं वो बिसोली से आए हैं। अच्छा, हाँ जी। पुराना है नया? पुराना है नया? पुराना। पहले इन्हीं से बात कर हाँ लेंगे। जी। आपने रोका है जी अभी? जी एक गाड़ी और रह गया अभी। किसान हो या व्यापारी? किसान अपना घर का ही है अपना। अच्छा जी। सीजन में क्या रेट चल रहा था जी आपका? सीजन में हर तरह का रेट लिया है। उस समय 800 को भी बिक गया कोल्ड पे, जब यहाँ पे 1000 तक हो गया था। अच्छा जी। बट लालच बुरी वाला होती है। ठीक है। तो ये था कि सोच रहे थे और आगे बढ़ेगा बट एकदम से मार्केट डाउन आ गया। ठीक है जी। अब कितने का है जी? अब एक गाड़ी और बचा है बस। जी, अब क्या रेट जा रहा अभी? क्या अब तो महा मुश्किल से 200-250 रुपये। तो आपकी तो हम देखते रहते हैं। क्या जी यार, दिल पे छुरियां चलती हैं। इनका तो अभी चिप्सोना आलू आया है और चिप्सोना फिर इनका अच्छा बिक गया है। अच्छा जी। ये इनका चिप्सोना आलू आया हाँ है, जी। चंदोसी वाला, ये फिर बहुत बढ़िया बिक गया है। ठीक है जी। आज की डेट के अंदर। तो अभी हम वही चर्चा कर रहे थे कि स्टोर के ऊपर क्या रेट चल रहा है, तो वो यही कहते हैं आज की डेट पे 200-250-300 रुपए का चल रहा है, उसके ऊपर भी 125-150 रुपए का खर्चा है। अभी इनके कोई साथ में किसान थे, मुझे भाई साहब बता रहे थे कि वो किसान इनको कह रहे थे कि उनके पास भी 1000, 1200, 1500 कट्टा है इनके जानकारी में ही। तो वो कह रहे थे कि आप हमारा बिकवा दो कहीं पे। अच्छा तो वो जी। कहते हैं वो किसान जो है वो 200-250-300 रुपए हमको देगा, उसके ऊपर 125 से लेकर 150 रुपए का तो खर्चा है। क्योंकि इस आलू के अंदर आप देखो गुल्ला भी निकलेगी, काट भी निकलेगी, गोली भी निकलेगी, बम्पर भी निकलेगा। ठीक है जी। तो और प्लस इसके ऊपर 21 से 22 रुपए जो है वो ग्रेडिंग के सॉर्टिंग ग्रेडिंग करते हैं, जो छटाई करते हैं, उसके भी लेबर के पैसे हैं। फिर 60 रुपए कट्टे का भाड़ा है बिसोली से लेकर यहाँ पे आज का। तो आज ये देखिए कि आज की डेट में कितना खर्चा उनके पास आ रहा है। तो कहते हैं अगर मैं पीछे 250 रुपए का भी खरीदता हूँ तो भी मेरे को मंडी लाते तक वो 400-450 का वो आलू पड़ जाएगा। आज इनका आलू आया है चिप्सोना, इनका आलू हमने बेचा है 450 रुपए का। ठीक है जी, आधा निपट चुकी, आधी गाड़ी बची है। इनका गुल्ला आया था चिप्सोने का, वो गुल्ला बिक गया 290-300 रुपए का। इसका बम्पर आया था, बम्पर भी बिक गया। और इसका जो काट आई थी वो इनको मैंने कहा था कि वहीं पे बेच लो, काट लाने का यहाँ पे फायदा नहीं है, क्योंकि 60 रुपए का भाड़ा है, 100-120 रुपए की यहाँ पे काट बिकनी है। तो क्यों मैं तो इनको मैंने इसलिए बोला कि वहीं पे अपने हलवाई वगैरह को, ये समोसे टिक्की वालों को अगर वहीं पे आसपास लोकल में बिकते हैं तो वहीं बेच लो। आज गाड़ियाँ कितनी हो रही है? मैंने आपको बताया राणा जी, जो सुबह की काउंटिंग थी 6 बजे के आसपास की, 5:30-6 बजे की, उसके अंदर आई थी 115 गाड़ी की रिपोर्ट। उसके बाद जो 6:30-7 बजे की रिकाउंटिंग आती है उसके अंदर आई है 130 गाड़ी की रिपोर्ट। 130 गाड़ी के अंदर से अगर हम बात करते हैं नए आलू की, नया आलू पंजाब से जो है वो आई है 30 गाड़ी, संभल से जो है वो आई है 36 गाड़ी। आज की डेट के अंदर बिक्री के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से संभल आलू की सबसे ज्यादा सेल है, और आज की डेट में सबसे ज्यादा गाड़ियां भी अब संभल की ही आ रही हैं। ये कहाँ वाले हैं? ये सारे पंजाब के आलू हैं, जिसमें से एक गाड़ी अमृतसर की है, एक गाड़ी खन्ना की है, एक गाड़ी जो है वो माछीवाड़ा की है। क्या रेट चला जी आज की डेट के अंदर? पहले तो आपको मैं बढ़िया माल से शुरू करूंगा, क्योंकि आज की डेट के अंदर हर बंदे को कोशिश ही होती है, हर बंदा पहले ऊपरी भाव को पकड़ता है। तो बता दो जी। राणा जी देखो, ऐसा मैं आपको थोड़ा सा डिवाइड करके चलूंगा जो आज की डेट में पोजीशन चल रही है नए आलू में। नया आलू आज की डेट में एक तो आ रहा है जो खन्ना माछीवाड़ा बेल्ट से आ रहा है, जो थोड़ा सा काली मिट्टी में आ रहा है, जिसमें हरे दाने, हरे की बहुत ज्यादा शिकायत है, मिट्टी साथ में चिपक के आ रही है, जिसको हम कहते हैं ना मोटी मिट्टी वाले माल है। और सामने ओस वगैरह के चक्कर में धूप निकलनी नहीं, खुदाई के साथ साथ उसमें 2-3 किलो मिट्टी साथ में निकल के आ रही है। ये आपके सामने जो माल पलटे ये उनका ये वो आलू है। इनकी जो रेंज है राणा जी वो मान के चलिए 270-80 से लेके 300 रुपए तक की रेंज है। अच्छा जी। इसके बाद आते हैं बढ़िया माछीवाड़ा कपूरथला जलंधर के जो पीली रेत के माल होते हैं, उनकी जो रेंज है वो 300 रुपए से लेके 350 रुपए की रेंज है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको मैं बात करता हूँ संभल की। आज की डेट में नंबर 1 आलू है, नंबर 1 क्वालिटी, और सबसे ज्यादा डिमांड के अंदर जो है वो संभल है। सारा जो ग्राहक है आज की डेट में मंडी में 99% जो ग्राहक है वो सारा सबसे पहले संभल खरीदता है। संभल का आलू के बाद फिर दोबारा इन पंजाब के आलू की तरफ वो बढ़ता है। या तो संभल के आलू जो है वो मंडी में खत्म हो जाता है तब वो इस आलू को लेता है, या फिर जो हल्की जगह बेचने वाले होते हैं या साइड पे छोटा मोटा ढेर करने के लिए फिर वो पंजाब के आलू को पकड़ता है। संभल का जो रेट है आज के डेट में, बढ़िया संभल जो है वो 400 रुपए से लेकर 450 तक की उसकी रेंज है। ठीक है जी। जो बहुत सुपर होगा वो 10-20-30 रुपए ऊपर भी गाड़ियां लग जाती हैं जो रात को उड़ती है, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं करूंगा आम बिकने वाले आलूओं की बात। बढ़िया संभल जो है वो 400 से लेकर 450 की रेंज है। और थोड़ा सा जिसमें साइज की दिक्कत है या जिसमें क्वालिटी नहीं बन पाती, आजकल थोड़ा सा हमको थोड़ा सा चित्री वगैरह भी देखने को मिल रही है संभल के आलू में, वो 370-80-400 के बीच के अंदर वो कहीं पे इस लपेटे के अंदर वो आलू बिकते हैं। नहीं तो बढ़िया टॉप क्लास संभल जो है उसकी पोजीशन आज भी 400 से लेकर 450। बढ़िया सुपर क्वालिटी पंजाब रंगदार आलू ग्रेड की आवाज, जिसमें हरे की मिट्टी की कोई शिकायत नहीं है, रेतीली माल जो है पंजाब के माछीवाड़ा हो गए, कपूरथला या जलंधर के हो गए, वो 300 से लेकर 350 तक है। ठीक है। और ये वाले आलू भी जरूर दिखाने हैं हम लोगों को आलू, क्योंकि मंडी के अंदर आज की डेट में ये आलू भी काफी ज्यादा आ रहे हैं खन्ना वगैरह इलाके से।
खन्ना से, अमृतसर से। ठीक है इनके क्या है राणा जी, आज की डेट के अंदर आज 260-70 से लेके 300 रुपए तक के बीच में इनका रेट है। 260-70 में 300 में क्या बांट लेगा कोई? अभी तो मजे की बात अब देखिए राणा जी, इसके अंदर जो हमको सबसे ज्यादा दुखदायी चीज है, 200 रुपए क्विंटल का तो भाड़ा है गाड़ी का। ये गाड़ी आई है अमृतसर से, 200 रुपए जी। क्विंटल का भाड़ा, ये राइट वाली गाड़ी जिनमें वो खड़े हुए हैं। अच्छा जी। आज की डेट के अंदर 100 रुपए कट्टे का भाड़ा हो गया, 6 रुपए की मजदूरी हो गई यहाँ पे। हमारी मंडी में कोई भी किसान पे, व्यापारी पे कुछ भी खर्चा नहीं होता, सिर्फ 6 रुपए की लदवाई उतरवाई होती है जो हर आलू में हमको देनी पड़ती है। आज की डेट में अभी देखो 106 रुपए का तो खाली खर्चा ही खर्चे आलू के ऊपर, और 260, 70, 80 रुपए का ये आलू बिक रहा है। तो आप ये देखिए कि किसान को क्या पैसे मिलेंगे आज की डेट में। पता नहीं क्यों किसानों, सरकारों का, किसी भी सरकार का, किसी भी लोगों का इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा? घंटा करेगी सरकार यार, क्या बातें करते हैं, सरकार क्या करेगी? अभी तो और सुनो, अभी तो और सुनो, अभी हम भाई साहब से एक चर्चा कर रहे थे राणा जी, 35 रुपए का तो बारदाना लगा हुआ है। हाँ जी, वो जो बारदाना देख रहे हो 35 रुपए का बारदाना है, वो 30 से 35 रुपए का आज की डेट में। तो अब ये समझो 100 रुपए भाड़ा, 6 रुपए मजदूरी, 35 रुपए, तो 150 रुपए तो यही बाहर हो गया। इनको जीरो बचेगा। तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो, नहीं सरकार क्या करेगी इसमें? राणा जी सरकार देखो आज की डेट पे अगर कुछ ना कुछ तो सरकार को कुछ ना कुछ तो मेजर उठाने पड़ेंगे। एक बात बताओ तो इसमें आज की डेट में जो किसान है या व्यापारी है, जो बंदे इस भाव पे काम करेगा उस बंदे को क्या कैसे हिम्मत भाई आएगी? साहब, किसान बाद में, पहले देश के नागरिक है। बिल्कुल है जी, मुनाफा लेना सबका काम है। बिल्कुल ये है जी। किसान है, ये एक चीज उगाते होंगे या 10 चीज उगाते होंगे। बिल्कुल। 99 चीजें तो 90 चीज तो मार्केट में से और भी लेते होंगे। बिल्कुल है जी। एक मुनाफा जायज ठीक है। हाँ जी। जो ये कहें भी 1200 ना बेचे, 800 में ना बेचे, फिर तो जो है वो डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर में और इनमें लूट मार, फिर क्या फर्क रहेगा? राणा जी चलो पुराना डॉक्टर में और इनमें क्या रहेगा यार? फिर वो ये इसका जवाब आपको यही देंगे थोड़ा सा। डॉक्टर भी लूट के लिए बैठे जी। वो गवर्नमेंट ने हर फसल का जो है MSP फिक्स कर रखा है। ठीक है जी। इसका भी कम से कम मिनिमम प्राइस फिक्स होना चाहिए। कितना? मिनिमम देखो 500-600 रुपए से तो कम में तो बिल्कुल नहीं पड़ता, नहीं 500-600 आता। रुपए में पड़ता नहीं बैग खाता का, भाई साहब। बिल्कुल नहीं आता। लोग जो है ना गमले में भी आलू लगाएंगे, खाली कट्टे है ना, कट्टे के अंदर मट्टी गिर के। मिनिमम कॉस्टिंग क्या आती है? आप कपड़े पकड़े मुंह के पास करिए इसको। जी, मिनिमम कॉस्टिंग आपकी कितनी आती है आलू को लगाने में, उगाने में, इसको पूरा हर अभी चीज? मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बीज को छोड़ के मैंने 60 बीघा आलू लगाया है, 3 लाख रुपए अभी तक लग चुके हैं उसमें। अच्छा जी। बीज की कॉस्ट उसमें इंक्लूड भाई साहब इनको जो है ना 10 रुपए किलो पड़ता है, ये 400-500 रुपए किलो, आर्मी से 400-500 रुपए की बोरी पड़ती है जी। आप पहली बात तो मेजर चीज ये आर्मी के बंदे, आर्मी ठीक से है जी। रिटायर है। हाँ जी। तो आज की डेट पे इन्होंने वहाँ भी देश की सेवा करी है और यहाँ भी आज ये देश की सेवा ही कर रहे ठीक है हैं, जी। इस भाव के ऊपर ही आलू लेके आ रहे हैं। तो ठीक है जी। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि भाई किसान जो पैदा कर रहा है उसको कम से कम उसके पेट पालने लायक तो कुछ मिल जाए। ये बात ना जंची नहीं जी। प्राइवेट डॉक्टर में और जो ज्यादा ही मुनाफा 2000 के चक्कर में बैठे रहे, ये 2000 के चक्कर में वो यूपी वालों ने कहा भी 2000 बिकेगा, 2500 बिकेगा। भाई प्राइवेट डॉक्टर की लूट खसूट में और इनमें क्या फर्क रहेगा? मेरे को बात बताओ ना। बात बताइए ना। मेरी बात तो सुनो, मैं आज मेरे दिल की बड़ा काटने दो। जी हाँ जी। जब लीमट का आलू लगाएंगे, लीमट का आलू लगाएंगे और लीमट में वो पैदा होगा, बिल्कुल, और चीज लगाएंगे तो इनको कोई कहने वाला ही नहीं है जी। फिर दिक्कत क्या है जी? राणा जी देखो, चाहे मैं हूँ चाहे ये है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का मतलब क्या है? एक सजा, उसके कर्म गलत है। बिल्कुल है जी। वही बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और सरकारी हॉस्पिटल में जाने का मतलब पता क्या है? एक आईना। बिल्कुल है। तूने खराब चीज खाई होगी, तूने गलत बोला होगा, तब वो हॉस्पिटल में जाता है। राणा जी मैं पता है बात को क्या, आपकी मैं इस बात को कहाँ से लिंक करता हूँ। हर बंदा जो है सामने जो आज की डेट में आस लगाना हर बंदे का एक कर्तव्य है। आज की डेट में हर बंदे को आस ही होती है। देखो आज मैं भी इनकी जगह पे क्यों नहीं होऊंगा, हर बंदे को आस रहती है मेरा माल और अच्छा बिके, मेरा और माल और अच्छा बिके। हम हमेशा से यही चर्चा करते हैं कि ना इनके पास कोई यंत्र तो है नहीं या हमारे पास कोई यंत्र तो है नहीं जिससे हमको पता चल जाए कि कल बाजार में क्या होगा। जायज ठीक होता है। आज की डेट में देखो जो खाएंगे ना भी देश के बंदे हैं। राणा जी जिस तो मुनाफा मिला ही नहीं है देखो बिल्कुल। राणा जी यार 800 में नहीं बेचा, 1200 में नहीं बेचा, बताओ 1000 पे 800 और 1000 पे लगातार चलता है। राणा जी देखो आज हम जिस सोसाइटी में जिस गांव में बंदे रहते हैं ना, हाँ जी, आज की डेट में जो बंदा वहां पे काम करता है ना, आज हम जिस इलाके में रहते हैं जहां से वहां से रिपोर्टें मिलती है, बंदा वहां पे भी उसको भी वो चीजों को भी देखना पड़ता है। आज वो जिस इलाके में जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं उनको भी, अब चाहे वो किसी झूठे यूट्यूबरों ने लोग गलत चीजें फैलाई, चाहे किसी कारणवश जो भी चीज हुआ, आज की डेट में मेन मुद्दा ये है कि उनको नुकसान
नुकसान हुआ। मौका मिला, लेकिन आज के डेट पे उनकी जो आस लगाने की चीज़ को हम लोग गलत नहीं कहेंगे, आस के दम पे तो पूरी दुनिया टिकी है। आज अगर मेरे में आस है, मेरे में ख्वाहिश ही नहीं होगी, मैं क्या सुबह काम पे आऊँगा, मैं क्या सुबह माल बेचूंगा आके, मैं भी क्यों ठंड में सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे मंडी पहुँचूंगा। आस हर बंदे की होती है और वो करना गलत नहीं है, लेकिन वो बेचारों ऐसी जगह पे फंस गए क्योंकि उनको भी किसी को भी पता नहीं था। आज इतने क्षेत्र, इतने स्टोर खुलते जा रहे हैं, जिस स्पीड से स्टोर खोल रहे हैं उस स्पीड से स्टोर बंद भी हो रहे हैं। आज अब कल आप क्या चर्चा कर रहे थे कि कितने स्पीड से स्टोर बढ़ रहे हैं, नहीं पता चल पाता कि कितना स्टोरों में माल बचा हुआ है, कितना लोगों के पास सटीक इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंच नहीं पाती। हम हमेशा से बोल के आए हैं, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। आज इन्होंने ये अपने क्षेत्र में है, इनके क्षेत्रों में आलू कम हुआ, उन्होंने बता दिया आलू कम है, दूसरे क्षेत्र में आलू बढ़ गया, वहां की रिपोर्टें नहीं पहुंच पाती। तो जितने मुंह उतनी बात है। आज की डेट में सभी हम लोग कहते हैं सुनो सबकी करो अपनी। आज इनका आस लगाना, इनका काम करना गलत नहीं है, लेकिन अगलों को यही था कि आज की डेट में हमको बढ़िया रेट मिल जाएंगे, क्योंकि 2 सालों से बढ़िया रेट इनको मिल रहे थे। आज की रेट के ऊपर पिछले साल भी इन्होंने अच्छे इन लोगों को रेट मिले, नुकसान पिछली बार भी लोगों को हुआ, जिन्होंने एंड में रोका उनको नुकसान खाया उन लोगों ने। लेकिन बात वही होती है, आज वो बेचारे और काम क्या करें। आज मैं आज आलू को आड़ती हूँ, मेरे को आलू बेचना आता है। आज मेरे को तरबूज मंडी में बिठा दो कि मैं वहाँ जाके खड़ा बैठ जाऊंगा, मेरे को बेचने ही नहीं आएगा यहाँ पे किस किलो के हिसाब से क्या रेट है या कैसे बिकता है। मैं तो आलू के हिसाब से वहाँ पे बेचूंगा, वहाँ कोई बोरियों में थोड़ा ना बिकता है। तो बात ये होती है, वो भी अपनी जगह सच है, आप भी अपनी जगह सच। और कई बार चीज़ें ऐसी पलटवार हो जाती है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपको जब समय की मार पड़ती है ना, मैंने यहाँ से आड़ती काम बदलते देखे, काम छोड़ के और काम कर लिए, बिल्कुल है जी। खड़े रह गए। खेती में भी ऐसी है, बिल्कुल है जी। अपनी जब एक खेती का हटा दे रही तो खेती बदलो, थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हो, कहीं भी डाइवर्ट हो। राणा जी हमारे बता रहे हैं, मैं गन्ने का काश्तकार था। हाँ जी, कम से कम 50 बीघा गन्ना हर साल करता था। ठीक है जी। लोग जैसे जैसे आलू की तरफ डाइवर्ट हो गए, अकेला किसान बचा मैं गाँव में, अच्छा जी, गन्ना लगाता था। मेरे गांव के नहीं, आसपास के 3-4 गांव के सब आने वाले खाने वाले। ठीक है जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, खाने वाले उसी में से तोड़ तोड़ के खाते थे। अब हम तो अकेले आदमी है, बरेली में घर है, वहाँ भी रहना है, गांव भी आना है, ठीक है पीछे कौन देखभाल करे। तो धीरे धीरे ये समझ लो कि उसमें 25% लॉस खाने की वजह से होने यदि लगा। आप अपना गन्ने की खेती करते ना हाँ। और वहीं गुड़ बना के, ऑर्गेनिक गुड़ बना के बेचते, जैसे पंजाब में लोग बेच रहे, यूपी में लाखों रुपए की कमाई होती। साहब वो भी सही है, बट उसमें भी मैन पावर लगती है, लेबर लगती है। अब आजकल जब से ये नरेगा चला है ना, जो फ्री का राशन दे रही है गवर्नमेंट, कोई काम करके ही खुश नहीं है। बिना लेबर क्या रहेगा, आसमान में से आ रही है, काम करके ही खुश नहीं है, लेबर मिलती नहीं सर। इसमें भी तो लेबर इसमें मिल जाएंगे, इसमें लेडीज भी मिल जाएंगी, बच्चे भी लग जाते हैं आलू बीनने के लिए। तकनीक चल गई, मशीनें चल गई, हर चीज की मशीन चल गई। भाई सारा साहब, काम मशीन से नहीं ये तो होता। नाबाद की बात है राणा जी। जी देखो, ऐसे नहीं है। मुनाफा भी जायजा जी। देखो 100 बातों की एक बात अगर मैं आपसे बात करूँ ना, हाँ जी, हमारे लिए बोलना बड़ा आसान है। आज की डेट पे किसान, आज की डेट में किसान वहाँ पे पूरा टाइम बैठा है, व्यापारी किसान, आज हर बंदा उधर जगह पे बैठा है, वो भी चीज़ों को देख रहा है, उनको भी चीज़ें पहुँच रही हैं। ये एकदम से नहीं, ये एकदम से चेंज नहीं आएगा, धीरे धीरे चेंज आएगा। आज की डेट में पहले मंडियों में हाइब्रिड कितना घुस रहा था, आपने कितना ज़्यादा दिखाया उस चीज़ को। आज मंडियों में हाइब्रिड जो है धीरे धीरे स्टोरों में आना कम हो गया। ऐसे धीरे धीरे टाइम के साथ हमको हर वीडियो में किसान तक, व्यापारियों तक ये चीज़ें पहुँचानी पड़ेंगी कि इस आलू की जो है, अपनी आलू की जो लगाने की आपकी कैपेसिटी है उसको कम करो, ताकि उनके दिमाग में, कहते हैं ना कीड़ा होता है, एक दिमाग में कीड़ा बैठ जाए कि हमको जो है अपना उत्पादन जो है 30% उस हिसाब से हमको आलू कम लगाना है। हाइब्रिड आलू तो कच्चे में या ज्यादा ज्यादा डेढ़ के आलू तक बेच लो, डेरी का बोलते हैं जो कोठे का आलू, बस। मैकेनिज्म है, अगर गवर्नमेंट माने तो मैं सजेस्ट करूंगा। हाँ हाँ, दोस्त गवर्नमेंट को भी बोलो जी, हम तो गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने में है जी। लो जी, बोलो जी। सपोज मेरे पास 50 बीघा जमीन है, हाँ जी, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये उस किसान पर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि भाई इसमें 50% से ज़्यादा में तुम आलू नहीं बोओगे। 50% का आप एवरेज निकाल लो कि भाई एक बीघे में 40 बैग निकल रहा है, 40 × 50 करो, कितने बने? 2000 बैग। 2000 बैग से ज़्यादा कोल्ड स्टोर में जमा करने के लिए उसके पास कोई ऐसी अथॉरिटी बनाओ कि उससे ज़्यादा उसका जमा नहीं होना वो तो चाहिए। लोग क्या करेंगे, आधे अपने नाम से करवा देंगे, आधे अपने घर वाली के नाम से करवा देंगे। यहाँ तो हर चीज का तोड़ निकाल देंगे हिंदुस्तान में। सर जमीन तो जमीन ही रहेगी ना, वो खेती तो चाहे घरवाली की हो, हस्बैंड की हो, वाइफ की हो, किसी की हो, ठीक है, बट एक रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से लगना चाहिए। बस क्या बोल सकते हैं तो निकालेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा तो कोर्ट में अभी क्या हो रहा है कि मेरी जमीन है 50 बीघा, मैं अपनी कर रहा हूँ जितनी कर पा रहा हूँ, बाकी ठेके पे लोग ले रहे हैं, जिनके पास 1 बीघा जमीन नहीं है वो भी आलू लगा रहे हैं जा करके। ये तो आपने आलू की चीज है जिसकी गिनती भी नहीं है जी मंडी में कोई। मैं तो अभी अदरक की गाड़ियां दिखा के आया, 70 गाड़ियां हैं,
55-60 रुपए किलो जो है वो अदरक बिक रहा जी। और इनसे दुगने कट्टे आ रहे हैं आपकी में 250-300 कट्टे आते हैं, वहाँ 500 बोरी आ रही है, एक बोरी का वजन 60-65 किलो। पास 1 बीघा जमीन नहीं है, वो 2-2 हजार बैग लेकर पैदा करके बैठा है। ये बोलो कहाँ से आए तेरे पास? राजवीर भाई 100 बातों की एक बात, हमारे आलू को इज्जत वो नहीं मिल पा रही जो इज्जत मिलनी चाहिए आज की डेट में लोगों में। मैं आपको बात बताता हूँ, बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैं आपको मुद्दे की बात एक बताऊँ, आप भी शायद इस बात से एग्री करोगे, राणा जी आप भी करोगे, गलत बोलूँ तो बताना। आज अदरक जैसे कि आप बात करें, चाहे अनार की बात हम पिछली वीडियो में करते हैं, किसी चीज की बात करोगे उस बात पे हल्ला नहीं उड़ता। आलू थोड़ा सा तेज हो जाता है ना, 100 आलू निकल आते हैं, पता नहीं लोग कहाँ से निकल आते हैं। लोगों को आलू प्याज से पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि साला ये 10 रुपए किलो भी महंगा हो जाए, 2 रुपए किलो भी हो जाए, लोगों को ऐसा पता नहीं इसमें क्या दिख जाता है कि आजाद है ना हमारा देश, तब से ना आलू और प्याज ये गरीब आदमी का सौदा बताया गया। अभी राणा जी सबसे ज्यादा अफवाहें 2 रुपए किलो बढ़ेगा नहीं है, और इस पे 2000 अफवाहें उड़ जाएंगी। आज ये हो गया जी, और रोक लो। आज की डेट में लोग जो है ना, लोग उस तेजी या मंदे में नहीं मरते, लोग उन अफवाहों में मर जाते हैं। आज की डेट में जो व्यापार करना भी चाहता है ना, उस अफवाहों के दब के अंदर या तो वो इतना नुकसान कर देता है, जब उसको बेचना होता है तब वो बेच नहीं पाता, और जब रखना होता है तब उसको बेच देता है। भाई मैं खुल के बोल लूं, बिल्कुल 100 बात की एक बात जी, जिस व्यापार में भूखे नंगे आदमी बढ़ जाए ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 52 किलो लेकर 48 किलो दे रहे, सब लोग व्यापार खत्म है, अपने व्यापार को डाइवर्ट कर दो, बस सीधी सी बात एक है, बाकी खत्म है वो व्यापार जी। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ना कोल्ड स्टोर तो आज इसके क्या चले जी एलआर के रेट जी? राणा जी इसकी जो रेट है आज की डेट में 450 से लेकर 500 रुपए तक है। ठीक है आज एलआर जो है हमारा टोटल, अगर हम बात करते हैं एलआर की, 13 से 14 गाड़ियां आई हैं इसकी। ये उसका गुल्ला है, ये 350 रुपए बिका है, 330 से लेकर 350। और ये इसका मोटा आलू है, ये 450 से लेकर 500 रुपए तक बिका है। ठीक है ये आलू। अगर मैं बात करता हूँ सामने चिप्सोने वगैरह की, तो मैंने आपको दिखाया वो चंदोसी बिसोली का चिप्सोना है, वो बढ़िया 450 रुपए तक की रेंज में बिक रहा है। एक इससे बहुत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी आ जाएगी, वो थोड़ा सा और 10-20-30 रुपए ऊपर भी बिक जाएगा। इसका गुल्ला बिका है 290-300 का, और आज की डेट में इसका बम्पर भी जो बिकेगा वो बिकेगा 400 से लेकर 450 तक की रेंज के अंदर। अब मैं आपसे बात करता हूँ सूर्या की। बढ़िया सूर्या जो है आज की डेट में बढ़िया टॉप क्लास चंदोसी के सूर्या, वो तो बिक रहे हैं 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक। और जो हल्के सूर्य है या फिर दूसरे डायमंड वगैरह है या फ्राई सोना है, उनकी रेंज जो है वो मान के चलो 400 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के बीच के अंदर। तो आज की डेट के अंदर जो पुराना आलू है वो तो सिर्फ क्वालिटी के ऊपर बिक रहा है। सारा ग्राहक जो है इस टाइम वो नए के अंदर आ गया है। कुछ थोड़ा सा पो के महीने चल रहे हैं, हमारा सिखों का भी शहीदी दिहाड़ा है, ये शहीदी हफ्ता है, और बाकियों के भी पो का टाइम चल रहा है 15 जनवरी तक। तो इस चक्कर के अंदर पुराने की बिक्री थोड़ी सी इस टाइम पे कम हो जाती है, क्योंकि शादियाँ पार्टियों वगैरह के सीजन सब इस टाइम खत्म हो जाते हैं। तो आम जो बिक्री के लिए आलू बिक रहे हैं, या तो वो नया आलू बिक रहा है या फिर नए का एलआर बिक रहा है। बाकी जिनको थोड़ा बहुत डिमांड होती है सप्लाई वगैरह की, समोसे टिक्की वगैरह के लिए, या जिनको कैटरिंग या सप्लाई वगैरह के आलू में देने होते हैं, वो चिप्सोना या सूर्या उठा लेते हैं। ठीक है जी। यही आलू बिक रहा है। 37 वगैरह की मैं बात करता हूँ तो 200 से लेकर 250 रुपए तक बढ़िया 37 है। जो हल्के 37 वो 150 रुपए के आसपास, 100 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में है। वो तो मेरे हिसाब से ना भेजना चाहिए और ना किसी को यहाँ पे मंगाना चाहिए। ठीक है जी। वो तो किसान वहीं बेच ले, वो ज्यादा बढ़िया काट के भाव पे ही, वो ज्यादा बढ़िया, कम से कम भाड़े से भी बचेगा या मजदूरी तोल होने से भी बचेगा, और वहीं का वहीं आलू खत्म हो जाएगा। तो आलू जो आज की डेट में कन्नौज वगैरह के अंदर भी चिप्सोना लोगों ने भी स्टॉक करके रखा हुआ है। जो लोग मेरे को लगता है कि 25-30 दिसंबर के बाद निकालना शुरू करेंगे, तो इसलिए मैं आपको यही बात बोलूँगा, जिनके पास भी आज के डेट में पुराने आलू हैं वो धीरे धीरे आलू को निकालते जाएं, क्योंकि नया आलू जो है आज की डेट में दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। जैसे जैसे एरिया खुलते जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की सारी बेल्ट खुल गई है, पंजाब की सारी बेल्ट खुल गई है, यूपी के अंदर संभल खुल गया पूरा अच्छे से फुल फ्लैज। जैसे जैसे नए का भाव देखते जा रहे हैं, नए का भाव नीचे की तरफ आ रहा है, वैसे वैसे पुराने का जो बाजार है वो और आगे खराब ना हो जाए। आज की डेट में लोग कोई कह रहे हैं 25-30 दिसंबर के बाद उसके रेट अच्छा बनेगा, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में गारंटी कोई बंदा दे नहीं सकता। हम तो ये कहेंगे आज की तारीख में जियो, आज जो आपकी थाली में उसको खाओ, आगे क्या होना है वो भगवान पे छोड़ दो। 25 के बाद तेज हो, 30 के बाद तेज हो, सपने मत दिखाओ। लोग पहले ही बहुत मरे जा चुके हैं, सपने दिखाना इस टाइम लोगों को बहुत गलत है। बस इनको भी बात बता दूं, एमएसपी कभी सब्जी पे मिली ना मिल सकती है, और ना इस पे कोई लागू हो सकती ना होएगी। एमएसपी सिर्फ हमारे हैं पंजाब वाले, हरियाणा वाले, उत्तर प्रदेश वाले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यही एमएसपी मांग रहे।
हुलू लाला वाला कर गए, हुलू लाला कर गए, बस जो काम होना था वो तो कांड हो लिया जी। एमएसपी से कुछ नहीं बनता जी, अपनी फसलों को आप ही देखना पड़ेगा जी, ये तो बिल्कुल डाइवर्ट जी। होना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं बनता जी। इसका सोल्यूशन यही है राणा हाँ। जी, 30% आलू को कम लगाओ, नहीं, 30% आलू जो को। एमएसपी में लेने लग जाए ना लोग, काट के आलू पाके सरकार के माथे में मारेंगे जी। अरे आलू कहेंगे भी मेरे खेत में तो तू गाय से तू ही ले सरकार को, बिल्कुल बिल्कुल गए आलू भी उसमें पाएंगे राणा जी। देखो हर बड़े- चीज का ना, हर चीज का सुख भी है, एक चीज का दुख भी है। तो आज की डेट में दोनों चीजें तो एक साउथ चीज वालों को एमएसपी का पता ही नहीं, बिल्कुल। जितने वैसे इनको नोटा में तोल देंगे और सोने में तोल देंगे। राणा जी, साउथ के किसानों में और जो ये यहाँ के किसान हैं हमारे यूपी, पंजाब, हरियाणा में बहुत फर्क है। लेकिन मैं फिर भी इनका जिगरा मानता हूँ, इनका बहुत बड़ा जिगरा है, जो इतने कम रेटों होने के बाद भी, आज मेरी इनसे बात हो रही थी, इतना रेट डाउन होने के बाद भी इनके हौसले टूटेंगे नहीं। करेंगे भी क्या बस फिर? भगवान ने अगले साल फिर ये काम ये करेंगे। लालच में मरे जी, बस। ज्यादा लालच ने मार लिया जी, जो राणा जी- ज्यादा अति लालच। राणा जी, लालच ने भी मार लिया, प्लस मोर ओवर जो आसपास की जो इनकी ग्राउंड रिपोर्ट होती है वहां से भी ये लोग मरते हैं। बस उन्हीं ने तो लालच में मरवा बस। दिया जी, और- लालच में मरवा दिया और ये जी। उल्टा सीधा फेक न्यूज डालने वाले फेक जो यूट्यूबर बहुत बढ़ गए हैं। 2000 की उम्मीद कर रहे हैं नालू की और 2,500 की, बिल्कुल। उसमें और प्राइवेट डॉक्टर में तो कोई फर्क ही नहीं रहा जी। बिल्कुल ठीक प्राइवेट कह रहे हो। अस्पताल में और उनमें क्या फर्क रहता है जी? बिल्कुल। बाकी राणा जी जो है, पहले जो देश के नागरिक है, उसके बाद किसान है, उसके बाद जवान है, जो भी है। बिल्कुल तो ठीक कह आप रहे हो। एक चीज किसी को दे रहे हैं ना खाने के लिए, कम से कम 90 चीजें तो और भी खाते होंगे जी। बिल्कुल 10 ठीक कह रहे हो। चीजों का हाँ जी। होंगे, किसी का नमक खा रहे, किसी की मिर्ची खा रहे, किसी की हल्दी खा रहे, किसी का कुछ खा रहे। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। ट्रैक्टर कंपनी में काम कर रहा है, उसका ट्रैक्टर भी तो चला रहे, वो भी तो देश की सेवा में है जी। बिल्कुल कोई है जी। कपड़े की कंपनी में लग रहा, आप कपड़े पहन रहे, वो भी जो है देश की सेवा में लग रहा। बिल्कुल सबके ठीक लिए है। सोचना, पर अति मुनाफा नुकसानदायक है जी। बिल्कुल ठीक है जी। राणा जी, अति मुनाफा भी है, और ये लोग, बहुत लोग जो है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये भ्रम में डाल दिया ये जी उन्होंने, भ्रम में डाल गलत दिया। यूट्यूबरों के भ्रम की डाले हुए हैं। ये बेचारों की इतनी भी गलतियां नहीं थी जितनी ये लोगों ने देख देख के उन लोगों ने आस लगा दी। जब ये लोगों ने बेचना चाहा, उन लोगों ने आलू रुकवा दिया, और जब उन लोगों ने रुकवाना चाहा आलू, आज की डेट में जब हम लोगों ने बोला आलू को रोको, उस टाइम के ऊपर इन लोगों ने आलू निकाल दिया। तो वो जो भ्रम इन लोगों ने फैलाया, इससे सीख लेनी चाहिए। उल्टे सीधे चैनलों को बिल्कुल अनफॉलो कर दो, देखो मत। मैं तो सिर्फ अभी जो है ना पंजाब वालों को जागरूक कर रहा, क्योंकि पंजाब की जमीन सोना जमीन है। यदि पंजाब के किसान अपना खेती को डाइवर्ट करेंगे ना थोड़ा बहुत, बिल्कुल। खुशहाल बन जाएंगे जी भाई साहब, सोने के बन जाएंगे, सोने के। बिल्कुल राणा जी, पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के हर बंदे सबसे को ज्यादा जमीन के रेट में हरियाणा पंजाब में है जी। आज की डेट में हर बंदे को दूसरी चीजों और के अंदर सबसे जाना कम चाहिए। इनकम ही नहीं किया जी। आपको अलग दूसरी चीजों को लगाना चाहिए, और आलू के लिए तो स्पेशली 30%, चाहे कम निकले चाहे ज्यादा निकले, आपको 30% कम लगाना ही लगाना है। धार लो उस चीज को। सबसे महंगी जमीन और सबसे कम इनकम। धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद। जी, मेरे दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604, 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सा दिया?